बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के सामान में होंगे जी। तो कुरैशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम एक नया मोटिव बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ऊल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो 3 प्लाई वाली ऊल होती है। और कुरैशिया हुक नंबर हमारा है 2.0 mm का। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें अंदर हम इस तरह से क्रोशेट को डाल के और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशेट बना लेंगे। 2 डबल क्रोशेट हो गए। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशेट काउंट करना होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मरतबा डबल क्रोशेट बना लिए। इस तरह से अब हम इस धागे को खींच लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर ये 3 चेन की हुई थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ये हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बना लिए। फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर भी 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इसी तरह हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो इसी तरह हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए जी। तो इसी तरह हमने हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बना लिए। अब लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर ये 3 चेन की हुई थी, 3 चेन की हुई थी। इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन वाले हिस्से में ही हमने फिर से डबल क्रोशेट बना लेना है। तो एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट हो गए इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसमें हम 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर अगले वाले में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो एक में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे और दूसरे में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशेट बना लिए। अब ये लास्ट वाली चेन है, तो इसमें हम 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे, क्योंकि शुरू में हमने इसमें 2 डबल क्रोशेट बनाए हुए थे। अब यहाँ पर हमने 3 चेन के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से फिर से हम 3 मरतबा चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फिर से हमारे एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बन गए। अब अगले डबल क्रोशेट के ऊपर 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशेट के ऊपर भी 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशेट के ऊपर अलग-अलग हमने 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में भी 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पर भी हम 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे और इससे अगली वाली चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो अब हम इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 चौथा राउंड है ये। अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशेट एक साथ बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बचती है,
तो इसमें भी हम एक मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 चेन है, तो इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से जब हम स्लिप स्टिच करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर हो जाता है। अब यहाँ से ही हमने फिर से 3 चेन बना लेनी है और इसी में ही हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे। तो एक चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिएट बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिएट बना लिया, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिएट बना लिया, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिएट बना लिया। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिएट अलग-अलग चेन में बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिएट एक साथ बना लेंगे। एक डबल क्रोशिएट बनाया, फिर अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिएट, फिर अगली वाली चेन में 3 डबल क्रोशिएट, इस तरह से। तो अलग-अलग हमने 3 डबल क्रोशिएट बना लिए। अब ये चौथी चेन में हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशिएट बना लेने हैं। एक डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिएट बना लिए। आगे हमारे यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिएट बनेगा और इस वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिएट बनेगा और इस वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिएट बनेगा, इस तरह से। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर ये जो 3 चेन बना रहे हैं इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। अब ये डबल क्रोशिएट के राउंड कंप्लीट हो गए। एक चेन करके फिर अगली वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे और ये जो एक चेन कर रहे हैं ये इस डबल क्रोशिएट के सिंगल क्रोशिएट हो गया। अब यहाँ पर हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिएट बनाते जाएंगे। हर एक चेन में एक एक मरतबा सिंगल क्रोशिएट बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस पूरे राउंड को हम सिंगल क्रोशिएट के साथ कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस सिंगल क्रोशिएट के राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशिएट बनाते हुए इस तरह से, फिर यहाँ पर हमने ये 1 चेन की हुई थी तो यहाँ तक ये बराबर हो गए सिंगल क्रोशिएट। अब यहाँ पर 1 चेन की हुई थी तो उसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बना के, तो 1 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशिएट बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर से हमने 6 चेन बना लेनी है। 6 चेन बनाने के बाद 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस राउंड को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हम एक चेन करेंगे। 1 2 चेन हमारी स्किप जिस तरह हम 2 चेन यहाँ पर स्किप कर रहे थे इसी तरह हमारी ये 2 चेन स्किप होगी और एक चेन बना के और यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देकर और इस वाले 6 चेन के गैप में इस तरह से क्रोशिएट डाल के और 2 करके इन धागों को इस तरह से हम बनाते जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के फिर अगले वाले इसमें यहाँ पर हम तो यहाँ पर अभी हमने 6 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के और यहाँ पर ही हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने इस चेन में भी स्लिप स्टिच करते हुए इसके ऊपर तक आना है। 2 मरतबा हमने स्लिप स्टिच कर लिया। फिर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के और अगले वाले इस 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 चेन फिर इस वाले में सिंगल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे और फिर अगले 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे।
तो इसी तरह हम इस राउंड को पूरे को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर भी हम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें ये जो सिंगल क्रोशेट किया हुआ था इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक चेन में स्लिप स्टिच करना है, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करना है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 2 मरतबा स्लिप स्टिच करने के बाद सिंगल क्रोशेट बना लिया। अब यहाँ से ही हमने 1 2 3 चेन बना के फिर इस वाले में अगले 6 चेन के गैप में डबल क्रोशेट बना लेना है। 2 मरतबा बल देंगे और इसमें हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। 2 मरतबा बना लिया, 2 मरतबा, फिर 2 मरतबा इस तरह से। फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी में ही हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे 2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशेट बना लिए। 1 2 चेन बना के फिर से हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे इसी गैप में ही। 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे। इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बना के इसको पलट देंगे और यहाँ पर इसके 2 चेन के गैप में डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना के फिर इसी में ही हम फिर से डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 2 3 मरतबा 3 चेन बना के फिर यहाँ पर हम इस ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब इसको सीधा करेंगे, ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है और इसी में ही हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा डबल क्रोशेट बनाने के बाद 1 2 3 चेन बना के और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से यहाँ पर हमने 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 4 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगले इस 3 चेन की गैप में आकर यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें पत्तियाँ बना लेनी है। तो 2 पत्तियाँ हमने इस तरह से बना ली है। अब तीसरी पत्ती भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे 3 चेन करके और इसमें 4 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। चार डबल क्रोशेट बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और अगले इस 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से हमने इसमें ये फ्लावर बनाते जाना है। तो फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 2 मरतबा बल देंगे। फिर अगले इस 6 चेन के गैप में फिर से हम सेम इसी तरह का ही फ्लावर बना लेंगे। तीन मरतबा हम ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे, इसमें 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे। तीन चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हम इसके गैप में 2 चेन के गैप में डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर से डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में 4 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे।
4 डबल क्रोशिएट बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर अगले गैप में आकर यहाँ पर भी पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 4 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच करेंगे, फिर अगले गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना के और इसी में ही हम ये तीसरी पत्ती बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिएट बनाएंगे, चार डबल क्रोशिएट बनाएंगे यहाँ पर, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बना के और अगले इस 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। तो इसी तरह हम इसमें फ्लावर बनाते जाएंगे। तो इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, फिर हम इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। पूरे राउंड में हमने फ्लावर बना लिया। अब हमारे यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिएट कर लिया, तो यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिएट के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हिस्सा बच जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इस वाले में भी सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में इस तरह से और यहाँ से ही हम 3 चेन बना के फिर आगे हम इस वाले में फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से हम फ्लावर बना लेंगे इसमें भी। तो इसमें फ्लावर बना के फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिएट के साथ अटैच कर लेते हैं। जी, तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। अब हम यहाँ पर आखिर में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम इसके साथ स्लिप स्टिच करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।